नीट एस्पिरेंट हैं और टारगेट करना चाहते हैं इंडिया का 201 साल पुराना टॉप मेडिकल कॉलेज। क्या है जिपमर में नॉन एमबीबीएस कोर्सेज की रियलिटी, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया, आइए जानते हैं हमारी आज की वीडियो जिपमर अ फुल गाइड में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज सर्च। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अनुपम पांडे। दोस्तों, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है अगर आप 2025 नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। मगर उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप कॉलेज सर्च के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंडियन मेडिकल कॉलेज की जो 201 साल पुराना है, जिसे फ्रेंच गवर्नमेंट ने बनाया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिपमर की। जिपमर यानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब दोस्तों, क्यों जिपमर इतना खास है? क्यों इसे साउथ का थर्ड मोस्ट रेपुटेटेड कॉलेज कहा जाता है? इसे कुछ लोग बल्कि साउथ का एम्स भी बुलाते हैं। ऐसा है क्यों? आइए आज की वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, जिपमर देश में अपनी फ्री स्पेशलिटी सर्विस के लिए जाना जाता है। यहां से एमबीबीएस या कोई और मेडिकल कोर्स परस्यू करना किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट के लिए एक सपने जैसा होता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ एडमिशन कैसे मिलता है, इसकी फीस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आइए इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रैंकिंग की। तो NIRF की 2024 रैंकिंग के मुताबिक इसे ओवरऑल कॉलेजेस में 39th पोजीशन हासिल हुई थी। वहीं अगर हम मेडिकल कॉलेज कैटेगरी में बात करें तो NIRF की मेडिकल कॉलेज जो कैटेगरी थी उसमें इसको 5th पोजीशन हासिल हुई। ये थी रैंकिंग। अब बढ़ते हैं कोर्सेज एंड फीस की तरफ। वहीं कोर्सेज एंड सीट्स की बात करें दोस्तों, तो यूजी और पीजी मिला करके जिपमर में टोटल 86 कोर्सेज हैं। अगर हम सीट्स की बात कर रहे हैं तो यूजी और पीजी मिला करके दोनों ब्रांचेस को अगर देखा जाए तो कंबाइन करके एमबीबीएस की टोटल 243 सीट्स, बीएससी की 58 सीट्स और एमडी की 141 सीट शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आपको 12th सबसे पहले पास करना पड़ेगा। 12th की स्ट्रीम क्या होनी चाहिए? पीसीबी या पीसीएमबी, आपके लिए जो भी मुफीद हो, लेकिन इन दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए। उसके बाद आपको नीट में अप्लाई करना पड़ेगा। नीट रजिस्ट्रेशन करके जब आप नीट एग्जाम देंगे तो जिपमर के लिए एनटीए द्वारा जो निर्धारित कट ऑफ है, सबसे पहले आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही आपका यहां पे एडमिशन हो पाएगा। एक और जरूरी बात कि 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं कट ऑफ पर कि जिपमर की नीट कट ऑफ क्या जाती है। दोस्तों, आई होप आपको नीट एग्जाम के बारे में पता होगा कि नीट एक सेंट्रलाइज्ड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जो देश में एनटीए कंडक्ट करवाती है। इसकी कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ती है किसी भी अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। इनफैक्ट किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जो निर्धारित कट ऑफ है वो आपको क्लियर करनी ही पड़ती है। तो अगर हम जिपमर की बात करें तो जो नीट की रैंक कट ऑफ है जनरल के लिए वो है 277 है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी कट ऑफ जाएगी 591। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो है 3630। इस रैंक पर आप आराम से जिपमर में एडमिशन पा सकते हैं। ये कट ऑफ थी 2024 की। 2025 की कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकती है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि तैयारी कैसे करें भैया। तो देखो, सिंपल एक तरीका है। आप एनटीए ने जो सिलेबस डाला है नीट का, उसको सबसे पहले आप डाउनलोड करिए, उसको थॉरली रिवाइज करिए। आते जाते अपने कमरे में देखिए उस सिलेबस को, ताकि वो सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल बच जाए। उसके बाद एक प्रैक्टिकल स्टडी शेड्यूल बताइए और उसको फॉलो करिए निरंतर। तैयारी ऐसे ही हो पाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिपमर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के उसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक सेक्शन के वेटेज और उसकी मार्किंग सेगमेंट को समझिए ध्यान से। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको अपने वीक एरियाज पता चल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर फोकस कर पाएंगे। तो अपने वीक एरियाज पर फोकस करके उनको मजबूत करिए जो आपके वीक एरियाज हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप पूरे सिलेबस पे बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। पर देखिए, पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता है। आपको तैयारी के दौरान निरंतर अच्छी नींद, अच्छी डाइट और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी लगातार करते रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें दरअसल आपके फोकस बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करती है। और हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है।
आपको कभी कभी लगेगा कि यार ये एग्जाम बहुत टफ है, पर अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करिए, उस हिसाब से मेहनत करिए और छोटी छोटी अचीवमेंट लेकर के एक बड़ी अचीवमेंट को ग्रैब करिए। इसी के थ्रू आप मोटिवेट रह करके लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों जिपमर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। जिपमर दरअसल वो इंस्टीट्यूट है जो आपके डॉक्टर बनने के सपने की उड़ान को मजबूत पंख देगा। अब दोस्तों ये डिपेंड आप पे करता है, आपकी मेहनत पे करता है, आपकी डेडिकेशन पे करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हैं अपनी गोल के लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर करें। हम आपसे दोबारा मिलते हैं अगली शंका और उसके समाधान के साथ। बाय बाय।